ग्रुप में स्पेशली मैसेज कर दीजिए, 7:10 के बाद एंट्री नहीं होगी, ठीक है। हिंदी वाला ग्रुप है ना हमारा, उस पर मैसेज कर दीजिए। नो एंट्री अलाउड आफ्टर 7:10 PM। चलिए, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। जो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन जो दिया था ना, उससे ही क्वेश्चन होंगे। किसी को भी रैंडमली मैं पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, नाम लेते हैं। गौतम साहू जी, धोती के कितने प्रकार हैं? इसे 4 प्रकार है। संतोषी वर्मा जी, 4 प्रकार के नाम बताइए। और जो लोग बैठे हैं वो भी टाइप करिए। बैठा नहीं है, टाइप करिए। अंतर्धाती, दंत धाती, हित धाती और मूल शोधन। बहुत बढ़िया। आलम खान, अंतर्धोती के प्रकार बताइए आप। सब लोग टाइप करिए, रिवीजन हो जाएगा आपका भी 2 मिनट में। जी सर। अंतर्धोती के कितने प्रकार हैं? तो अंतर्धोती के सर याद नहीं है सर। दंडर वमन बासुसवा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और दूसरों से पूछ रहा हूं, आप सुनिएगा, ठीक है। हाँ, रेशमा साहू जी बताएंगी, अंतर्धोती के प्रकार बताएं। अंतर्धोती के प्रकार कितने हैं? रेशमा साहू, आपको क्लास में? हेलो। हाँ, बताइए। जी हरिओम सर। वातसार, वारिसार, अग्निसार और मूल शोधन सर। मूल शोधन। चलो, सॉरी सर, सर वही। कोई नहीं, प्रियंका कोटनाला रिकरेक्ट करिए इन्हें। ये अंतर्धोती के 4 प्रकार हैं: वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत और वात्सार। 3 हुआ ना? सर 4 हैं। फिर से बताइए। वारिसार, कौन अग्निसार, कौन से? बहिष्कृत और वात्सार। सीक्वेंस भूल गए? सर वारिसार सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, सीक्वेंस बताओ नेहा ढींगिया। जी सर, वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृत। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हरगुन जी बताएंगी दंत धौती के प्रकार। टाइप करिए सभी। कितने प्रकार के हैं हरगुन जी? सर 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दंतमूल, जीवा शोधन, कंडरंध्र और कपालरंध्र। कपालरंध्र। चलिए, बहुत बढ़िया। गौरव पंडित, दंत धौती के कितने भेद हैं? 4। अंतधौती, दंत धौती, हृदय शोधन, मूल। कितने पूछे मैंने? कौन कौन से मैंने नहीं पूछा गौरव जी? माइंड माय क्वेश्चन। दंत धौती के कितने प्रकार हैं? दंड, वमन और वत्सा। दंत 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 धौती के कितने प्रकार हैं मैंने पूछा। पीहू जी बताएं, दंत धौती के प्रकार। जी सर, 4 हैं। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र दाया, बाया और कपालरंध्र। दंत धौती के भेद बताइए, कितने हैं? शिखा गुप्ता, दंत धौती के कितने भेद बताए थे कल मैंने? कल थे आप? बचने का एक ही तरीका है सर, कल नहीं आई थी बोलना पड़ेगा। शिखा गुप्ता, हो वहीं पे आप? यस सर, मैं कल ही आई थी। बचने का तरीका यही था आपके पास। श्वेता व्यास,
हाँ चलिए कोई बात नहीं, नहीं आए थे तो क्या बोल सकते। विजय कुमार जी बताएं, दंत होती के कितने भेद मैंने बताए थे आपको? सर 4 बताए थे कल। प्रकार भी 4 बताए थे, भेद भी 4 बताए थे, है ना विजय जी? सर कर्ण जो है वो 2 हो जाते हैं, इसलिए उसको 5। देखिए भेद इसलिए और इसलिए प्रकार नहीं में होते। कंफ्यूजन। प्रकार 5 भेद, प्रकार 4 भेद 5। सर दोनों प्रकार, वर्ड का डिफरेंस थोड़ा सा नहीं क्लियर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ तो आप प्रकार जो होते हैं बेसिक होते हैं, ठीक है, और भी समझाऊंगा आगे। प्रकार 4 हैं और भेद 5 हैं। 5 हैं जी। ठीक है। अब ऐसे मैं आपको पूछूं, चलो आप पूछ रहे हो प्रकार और भेद में सर अंतर समझ में नहीं आता। विवेक ख्याति के कितने प्रकार हैं? जो आपको कंफ्यूजन है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रकार और भेद में नहीं समझ पाते हो ना अंतर? जी सर। बताओ बताओ। किसी को नहीं मालूम है विवेक ख्याति के कितने प्रकार हैं? सर एक ही है। सर 7 विवेक प्रकार। ख्याति के सर वो तो उसकी भूमिया है। विवेक ख्याति को, जैसे कि वहां पे आपने देखा होगा, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, किसका है ये? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति का है ना, 7 प्रकार है ना वो? जी सर। 7 प्रकार है। अब इसको डिवाइड कैसे किया है उन्होंने? 4 और 3 पार्ट में सर, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 4, इसमें देखो 2, 7 प्रकार तो बेसिक है ही, फिर उसको सब डिवाइड, फिर एक डिवाइड, फिर सब डिवाइड हुआ है ना। तो इस तरह से प्रकार और भेद आता है। प्रकार 7 है, लेकिन भेद देखोगे तो 2 हैं, एक कार्य विमुक्ति और एक चित्त विमुक्ति। कार्य विमुक्ति के 4 हैं, चित्त विमुक्ति के 3 हैं। समझ रहे हो प्रकार और भेद में अंतर? हाँ जी। अभी पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। चलो, पवन विद्यार्थी, आसन के भेद याद है आपको? याद है सर, लेकिन रिकॉल नहीं किया मैं सर। बस बाबू, मुंह उठा के मत आ जाया करो यार, पढ़ के आया करो। जेआरएफ करना है ना इस बार? जी सर, तो सुना दूंगा सर, जेआरएफ करना है कल तो सुना दूंगा मेरी सर। क्लास में पढ़ कर आओ, कल ठीक सुना है। दूंगा मैं सर। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, मजे से पढ़ेंगे पर साथ ही साथ चलते रहो। आज एडमिट कर दे रहा हूं मैं, आज सबको बता दे रहा हूँ, आज के बाद फिर हम लोग 7:10 के बाद एंट्री नहीं होगी, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, समाधि के प्रकार कौन बताएगा विद ट्रिक? अनुराधा पटेल जी आप बताएं। सर मैं कल क्लास में नहीं थी सर। रिकॉर्डिंग देख लेना मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो, यस सर। ठीक है। यस सर। जरूर से जरूर देख लेना, उसमें 50 से 60% गहरन संहिता मैंने ऑलमोस्ट कवर कर रखी है। अब हम जो 30%, 40% जो बचा हुआ है ना, वो हम जा रहे हैं जेआरएफ के लिए। नेट जो कल मैंने पढ़ा है उतने में हो जाएगा, जी सर। ठीक है। कल एक ही क्लास में मैंने नेट वालों के लिए सब पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट। बताओ विजय कुमार, विजय कुमार जी का नाम बहुत आता है। जी सर। पहले ट्रिक बताओ, समाधि के प्रकार क्या बताए थे मैंने? सर ट्रिक बताओ 6 पहले, प्रकार हैं। आप केवल ट्रिक बताओ।
सर वो मैं भूल गया, मैंने नीरज जी पढ़ नहीं रहे हो ना? वो रिवीजन नहीं किया था सर। अगली बार से रिवीजन करके आइएगा। कौन बताएगा योगा रूट? योगा रूट आप बताइए। जी सर, धनरला भक्तराज ऐसे बताया चलिए था। अब मुझे मेघाश्री बताएंगे कि धनरला भक्तराज क्या है। जी सर, इसमें धनरला भक्तराज का आपने बताया था, तो ध्यान योग, नाद योग, फिर ऐसे बताओ, रसानंद। धा से ध्यान योग, ना से नाद योग, फिर आगे ध बताओ। से ध से ध्यान योग, न से नाद योग, र से रसानंद योग, ल से लय योग, लय धनरला सिद्धि योग। हाँ, भक्त से भक्ति योग, और राज से राजयोग। बहुत बढ़िया, ये ट्रिक याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगी, ठीक है। कौशल्या जी बताइए, मुद्रा कितनी बताई हैं? 25 मुद्रा बताइए सर। 25 मुद्रा याद है आपको नाम? लगभग याद है, पूरी मतलब ट्रिक नहीं है कि लगातार। श्लोक याद कर लेना जो कल मैंने बोला था आपको। चलो चलो, कपालभाति के कितने प्रकार हैं मुझे बताएंगे? हैंड रेस करो पहले तो आप लोग, कपालभाति के प्रकार। हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। बहुत बढ़िया, अच्छे हैंड रेस हो रहे हैं, काफी लोगों के हैंड रेस हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा अच्छा। पहले काफी याद कर रखा फिर तो आप लोगों ने, है ना। डिसेंडिंग में बताइए मुझको, प्रियंका कोटनाला जी बताएंगे। जल्दी बताइए, डिसेंडिंग। सर तीसरा आसीत क्रम, दूसरा अव्युत क्रम और पहला अवात क्रम। वात क्रम, बहुत बढ़िया। चलो, और ऑलमोस्ट मैंने आपका रिवीजन करा दिया। वस्ती के प्रकार बताओ किरण यादव, आप हैंड रेस करो, किस किस को मालूम है? जल वस्ती और शुष्क वस्ती। शुष्क वस्ती, बहुत बढ़िया। तमन्ना शर्मा, शुष्क वस्ती में मैंने किस आसन का नाम लिया था, याद है आपको? सर पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का, बहुत बढ़िया। चलो, आखिरी प्रश्न, हैंड डाउन कर लो अपने, हैंड डाउन, हैंड डाउन। चलो, आखिरी प्रश्न है आप लोगों से, प्राणायाम कितने प्रकार के बताए हैं? हैंड रेस करो, किस किस को मालूम है? बहुत बढ़िया, हैंड रेस करो जल्दी जल्दी। कितने प्रकार के प्राणायाम बताए हैं? 8 प्रकार के। अब मुझे 8 प्रकार का नाम बताएंगे प्रियंका पांडे जी, विथ सीक्वेंस। सर प्राणायाम सहित सूर्य विधि। सर मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन बस उसका नंबर बस याद था। हाँ बताइए, जैसे भी याद आ रहा है आपको। सूर्य विधि, उज्जाई और चंद्र विधि और भस्त्रिका और प्रियंका जी क्या कर रहे हो? आप मेरे सेकंड बैच के स्टूडेंट हो, मुझे आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा हो जाती है, वो श्योर खुद ही सर। खुद ब खुद हो जाती है। प्रीतिका बताओ, प्रीतिका बहुत होनहार लड़की है, ये जरूर बताएगी। बताओ प्रीतिका। सहित कुंभक, सूर्य भेदी, उज्जाई और शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी। ओ शीतकारी, नहीं, तुम शीतली। पता है, अच्छा पास में नहीं हूँ, सच में मैं कान घुमा देता तुम्हारा, शीतली पक्के से। जी सर, सॉरी सर। अच्छा है नहीं हो यहाँ पास, ऑफलाइन क्लास होती तो कान घूम चुका था तुम्हारा अभी तक। शुरू से बताओ।
सहित सूर्य भेदी ऊंचाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा। और मूर्छा प्लाविनी तो नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो, आता है एग्जाम में, लिख लो। हाँ, सहित सूर्य भेदी ऊंचाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। केवल एक याद नहीं आ रहा था और वो याद आ गया है ना। सर एक बार मैं कोशिश करूं। आराम बच्चे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं क्लास चालू करूंगा। सहित अब इसके बाद सूर्य भेदश्च उज्जायी शीतली तथा भ्रस्तिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका। यही मेरे कान सुनना चाहता था, दिल खुश कर दिया। इनके लिए क्लैप करिए सब लोग। ठीक है, अब मैं कुछ पूछूंगा, जब आप ऐसा आंसर करोगे ना, सच में आपको जो टीचर होता है ना, वो बहुत प्राउड फील करता है, बहुत मजा आता है सुन के। आपको बताने में भी आएगा, सुनने में भी आएगा। मैंने आपसे पूछा आसनों के नाम, फटाक से उन 32 आसनों का जो मैंने नाम बताया, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम, गाना शुरू कर दूं तुरंत। मैंने पूछा मुद्राओं के नाम बताओ, महामुद्रा, नभो मुद्रा, महामेधश्च खेचरी, शुरू हो जाओ। है ना, कितना मजा आएगा हिरण संहिता पढ़ने में फिर। ठीक है, समझ रहे हो? जी सर। प्रीतिका पढ़ो, सब पढ़ो, और जिनका नाम ले रहा हूं उनको मैं पर्सनली जान रहा हूँ, धीरे धीरे सबको जान जाऊंगा। चलो फिर आज की क्लास अब स्टार्ट कर देते हैं। हम्म देखो, घेरण संहिता पढ़ेंगे ना हम, इस किताब को पढ़ेंगे, दिख रही है? यस सर। विजिबल है ना जी अच्छे सर। से? इस बुक को पढ़ेंगे हम। जिसके पास नहीं है, और अगर नहीं है ऐसा मत बोलना, सबके पास होगी ना ये बुक। कौन है जिसके पास नहीं है? कोई है? हैंड रेस करो जिसके पास ना हो। ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है? अच्छा, पूनम शर्मा, कौशल्या, पारिका, पीहू, तमन्ना, नेहा, आप लोगों के पास ये बुक नहीं है? नो सर। खरीद लेना, ठीक है? सर ने लिस्ट दी होगी, सारे बुक्स खरीद लेना, तभी होगा जेआरएफ। सर है हमारे पास, तो हमने तो अभी कैमरा ऑन करके दिखाया भी है, ये है सर। आपका हैंड रेस था ना, इसलिए मुझे लगा कि आपके पास नहीं है। पहले होगा सर। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक जिनके पास नहीं है वो खरीद लीजिएगा। विजिबल है? विजिबल है ना? जी सर। यस अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन? और जूम करूं, कितना ठीक है? ठीक है इतनी? जी सर, ठीक है। पेन नहीं चलाते बनेगा। चलो, आप लोग को दिख रहा होगा मुझे लगता है। अब हमारा टॉपिक है घेरण संहिता, ठीक है? जी सर जी। हाँ, घेरण संहिता। घेरण संहिता में बेसिक इस बुक को हम कवर करने वाले हैं। आज का क्लास, आज से हम ब्रीफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ग्रंथ के परिचय में सबसे पहले आप लोग जब पढ़ते हो, यार ये क्यों अपडेट हो जाता है यार, सच में कभी कभी अपडेट बहुत बुरा होता है। मुझे पुराना अपडेट याद आने लग गया। चलो ये ठीक है।
चलो हटाओ यार, क्या कर सकते हैं। चलो, दिख रहा है ना अच्छे से, विजिबल है सबको? ऐसा तो नहीं कि आंखों में धुंधला सा दिख रहा है? ठीक है अभी? ओके, यस सर। ठीक है, अब शुरू करते हैं। 7:28 पे क्लास हो रही स्टार्ट। ये मत कहना कि 7 बजे से पढ़ रहे हैं। घेरण संहिता व्यवहारिक योग पर लिखा गया एक साहित्य है, ठीक है। अब इस पे सबसे पहली चीज, इसके प्रणेता आपको याद होना चाहिए, घेरण ऋषि। कितनी बार घेरण संहिता बोले, घेरण ऋषि याद हो गया होगा आपको। और इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वैष्णव संत है। वैष्णव संत कैसे सिद्ध होता है? इनका जो अंतिम अध्याय है ना, 7वां वाला, समाधि वाला, वहां पे आपको जलम विष्णु थरम विष्णु ये वाला श्लोक देखने को मिलता है। इस श्लोक से कहा गया है कि जो घेरण ऋषि रहे होंगे वो वैष्णव संप्रदाय के रहे होंगे। ये सिद्ध करता है मंत्र, अनुमान लगाया जाता है सर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, 1804। मैं आपसे पूछूंगा घेरण संहिता की सबसे पहली प्रति कब आई थी? 1804 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में? 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। अगर 1804 लिखा है तो कौन सी शताब्दी हुई? 18वीं 17वीं 17वीं शताब्दी। 17वीं क्यों होगी? शताब्दी बोल रहा है ना, यही होता है। ये हमको यूजी में बताया गया। जैसे 1804 है ये, इससे आप अनुमान लगा लो 17वीं शताब्दी का है। अगर 1904 होता तो कहते 18वीं शताब्दी का है, ठीक है। कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है ये? 17वीं। क्यों? अब इसके लिए अलग से बताना पड़ेगा आपको। 17वीं शताब्दी का ग्रंथ, सेंचुरी को कहते हैं। शताब्दी मीन्स तो 100 होता है ना, तो 117 टू 1704 से लेकर 1804 तक, ये आप 100 शताब्दी कहना चाह रहे हैं? सुनिए, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पर्सनली समझा दूंगा आपको कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अभी ये याद रखो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि घेरण संहिता कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? तो 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। हठ प्रदीप का कौन सा शताब्दी की ग्रंथ है? किसी को याद है? 14वीं 14वीं 15 से 14। हाँ, 15 से 14, तो 14 से 15 बोलना, ठीक है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका वो हठ यौगिक में, घेरण से हठ प्रदीपिका। इसका भी डिसेंडिंग सेट करना। प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सी है, उससे प्राचीन कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो है आपकी वो है हठ प्रदीपिका, ठीक है। तो जब आप कंपैरेटिव करोगे तब समझ में आएगा। अभी जितना बता रहा हूँ लिख लेना पेन कॉपी लेकर। 1804 का है, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। सप्तांग योग का वर्णन है, कल चर्चा अच्छे से किया था इस पे मैंने। देखो इस पे हठ रत्नावली देखते हो आप, हठ रत्नावली पढ़ेंगे। हठ रत्नावली में चतुरंग योग का वर्णन है। यहाँ पे चतुरंग योग लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह अष्टांग योग का वर्णन है बोला जाता है। बेसिकली हठ रत्नावली अष्टांग योग वर्णित है उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज गलत लिखी हुई है। यदि मुझे बहुत सारी, देखना हम लोग किताब साथ में पढ़ेंगे, इतनी सारी कमियां निकालेंगे ना इस एडिशन में, इतनी सारी साथ में पढ़ेंगे तो खुद आप लोग देखोगे। हठ रत्नावली अष्टांग योग वाली है, ठीक है। गोरक्ष वाली जितनी भी होती है सब षडांग योग को फॉलो करती है, 6 अंग, यम नियम को नहीं मानते वो, ठीक है। इसका भी कई सारा यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है, आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, वो आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए नॉर्मली समझ में आ जाएगा आपको। अगला श्लोक देखते हैं। देखो ये सब घटस्थ योग, घट का अर्थ होता है शरीर, सब मैंने कल आपको बताया था। अब उसी क्लास को मैं रिपीट करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना की हुई है यहाँ पे, आदिश्वराय प्रणामी तस्मै योनोपदिष्टा हठयोग विद्या विराजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ो मिच्छोर अधिरोहिणी। मतलब इसका अर्थ क्या है? आदिश्वराय प्रणामी, आदिश्वर मतलब कौन? अपने ईश्वर को प्रणाम करता हूं। क्यों? जिसके द्वारा हठ योग विद्या का उपदेश दिया गया है। हठ योग की विद्या किसके द्वारा दी गई है? उस ईश्वर के द्वारा। उस आदि ईश्वर को सबसे पहले प्रणाम किया जा रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है जो हठ योग की विद्या का उपदेश दिया गया वो विकसित होकर राजयोग के रूप में शोभायमान हुआ। प्रोन्नत राजयोगम,
उस स्थिति में, किस स्थिति में, उस राजयोग की स्थिति में यदि आप जाना चाहते हैं, राजयोग समझ रहे हो ना, राजयोग वही हमारे कैवल्य की बात हो रही है। राजयोग में यदि आप जाना चाहते हो तो क्या कर, जो भी उसके इच्छुक हैं, यहाँ पे इच्छुक वर्ड आया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए बताया हूं उन इच्छुक व्यक्तियों या फिर साधकों के लिए, यहाँ पे साधक वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इच्छुक साधकों के लिए हठ योग विद्या सीढ़ी का काम करती है, ठीक है। आपसे मैं ये श्लोक क्यों पढ़ा रहा हूं, ये श्लोक क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आ गया था कि ये श्लोक किस ग्रंथ का है, किस हठ योगिक टेक्स्ट से लिया गया है। ये वाला श्लोक आया था, जिनको याद है वो हठ योग घेरण संहिता लगा लिए होंगे, ठीक। जिनको नहीं याद है वो फिर ऐसे ही, पहला पेज तो है, इंडेक्स कौन पढ़ता है, ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे पलटा के, बहुत सारे लोग को मैंने देखा, इंडेक्स कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। इंडेक्स पढ़ा करो, इंडेक्स पढ़ा करो, भूमिका पढ़ा करो, ये तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। पन्ना पलटाने में टाइम लग रहा है, चलो ये भी पढ़ाया हुआ है, इस पे भी मुझे लगता है टाइम लगाना चाहिए। एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंडम कुट्टिरम, श्लोक समझा देता हूँ, पढ़ता कैसे है, पढ़ना कैसे है श्लोक, ठीक है। एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विन्याद भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति, ठीक है। गाते कैसे तो बताया चुका हूं मैं। एकदा चंड कपालिर गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विन्याद भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति। गत्वा, गत्वा का मतलब होता है जाकर, एक दिन, एकदा मतलब होता है एक दिन, चंड कपालिर गत्वा घेरंडम कुट्टिरम, एक बार, एक दिन घेरण ऋषि की कुटिया जाकर, गत्वा मतलब जाकर, चंड कपाली जो राजा हैं, प्रणम विन्याद प्रणाम करके, विनय विन्याद भक्त्या, विनयात, ये जो द है ना ये ता बन जाएगा, फिर ये आधा भाव पूरा भाव बन जाएगा अगर संधि विच्छेद करोगे तो। विनयाद को विनयात बनाइए और भक्त्या, तो एक दिन चंड कपाली के पास, एक दिन घेरण ऋषि की कुटिया जाकर चंड कपाली जी घेरण ऋषि को प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक घेरण ऋषि से परिपृच्छति, पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ना सिखा रहा हूं अभी, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, कल ही बता दिया था, और पढ़ना कैसे है वो समझा रहा हूं संस्कृत को। क्या पूछते हैं, दूसरे श्लोक में है, घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। इसमें कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम, हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, योगेश्वर वद प्रभो, मतलब उन्हीं योगेश्वर, मतलब योग के जो स्वामी हैं आपके घेरण ऋषि, उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, जो ये घट रूपी योग है ना, घटस्थ योगम योगेश है, जो शरीर द्वारा हम, ये जो शरीर द्वारा साधना करके जो घट योग बताया हुआ है, शरीर की साधना करके, मतलब घट का योग करके, घटस्थ योगम योगेश, ये जो घट का योग करके जो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान का कारण इस किससे प्राप्त होता है, घटस्थ योग से। तो इन दोनों को, इदानीम, इन्हें जानने का मैं इच्छुक हूं, श्रोतुम इच्छामि, इच्छुक हूं, योगेश्वर वद प्रभु, शुरू में कह दिया कि मेरे सम्मुख मुझसे कहिए, मुझे बताइए, ठीक है, कृपा करके उसका उपदेश दीजिए, ऐसा बोला। किन्होंने बोला, पहले और दूसरे श्लोक, दूसरे श्लोक में कौन किसको बोल रहा है, कहानी समझ में आ रही ना। ऐसा ना हो कि रामायण पढ़ लिए, राम सीता विभीषण कौन थे, ऐसा ना हो जाए कि आपको ये भी नहीं पता हो रहा। वैसे तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी बिल्कुल फोकस होकर पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे का श्लोक देखते हैं, श्लोक कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न पूछ लिया उन लोगों ने, चंद्रकापाली जी ने प्रश्न पूछ लिया। अब देखिए
अब बोलेंगे कौन? अब बोलेंगे चंड कपाली, घिरण ऋषि बोलेंगे। साधु साधु महाबाहो यन्माम त्वम परिपृच्छसि कथयामि चाते वत्स सावधानो अवधार्य। सावधानी पूर्वक धारित करने को बोला है इसमें। साधु साधु, जब कभी भी कोई भी महात्मा पुरुष जब प्रसन्न होता है ना, साधु साधु कहता है, साधु साधु, अच्छा अच्छा, बहुत प्रसन्न होते तब वो बोलते साधु साधु। साधु साधु महाबाहो, महाबाहो मतलब महावीर, ठीक है। घिरण ऋषि ने कहा, हे महाबाहो, तुमने जो प्रश्न किया है, ये बहुत जिज्ञासु प्रश्न है। यन्माम तुम परिपृच्छसि, जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न बहुत ही इच्छुक प्रश्न है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, ठीक है। तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे मैं तुम्हारे प्रति कथयामि चाते वत्स सावधानो अवधार्य, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूं, सावधानी पूर्वक ग्रहण करो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कथयामी है ना, तो कहूंगा, इसका कथयामी मतलब होता है कहूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट आप टेंस में मत जाओ, आप अर्थ समझो उसको। सावधानी पूर्वक धारण करने को बोला है यहाँ पे घिरण ऋषि ने चंड कपाली को, क्योंकि उनका प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छा था। किसी भी टीचर से आप अच्छा प्रश्न पूछते हो ना तो वो खुश हो जाता है, और वहीं पे आप फालतू के प्रश्न पूछिए, वो आपको दिमाग खराब होगा, बोलेगा नो मोर क्वेश्चन, है ना। अब देखो ये वाला श्लोक भी हमने कल अच्छे से बताया था, माया के समान कोई पाप नहीं, योग के बराबर कोई बल नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं, और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं 5वें नंबर के श्लोक पे। कौन से पेज में है? इस पे 5वें नंबर के श्लोक पे आ गए हम। जो जो इंपॉर्टेंट है सब छान के देखते हैं। अभ्यासात् कादि वर्णानाम यथा शस्त्राणि बोधेत तथा योगम समासाद्य तत्वज्ञानम च लभ्यते। अभ्यासात् कादि वर्णानाम, अभ्यासात् का आदि वर्णानाम, अभ्यासात् का आदि वर्णानाम। तो जो का है, का कबूतर खा खरगोश, याद है आप लोगों को? ये वही का कबूतर जो है ना, किसी भी शास्त्र का जो पृष्ठभूमि होती है, जो उसका बेस होता है, बेसिक किसी भी शास्त्र का, उस शास्त्र की पृष्ठभूमि होती है आपका का खा गा अंगा चा था जा झा इया। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? स्क्रीन विजिबल है? नो सर। अब नहीं है सर जी, पहले थी। अभी नहीं है ना, अभी अचानक से गायब हुई। हाँ जी, हाँ जी। जी मेरे लैपटॉप में भूत आ गया है, देख रहे हो? चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मेरे को इसको पन्ना पलटाने में होता है। पेज नंबर बोल दिया करो, कौन सा पेज है? 9। अभ्यासात् कादि वर्णनाम, जैसे काखा गंगा पढ़ते हैं नाम, वो किसी भी शास्त्र का क्या होता है? बेस होता है। वैसे ही जस्ट यहाँ पे क्या किया है? तुलना की है काखा गा अंगा और समासाध्य, ये सॉरी तत्व ज्ञान। अब कंपेयर करना, ठीक है। काखा गा अंगा क्या है? बेस है। शास्त्र क्या है? परिणाम है। अब उसको कंपेयर करो। योग क्या है? वही काखा गा अंगा। उसका परिणाम क्या है? बेस है। उसका परिणाम क्या है? समाधि, तत्व ज्ञान, कैवल्य। हाँ वही कैवल, तत्व ज्ञान, राजयोग, जो भी आप समझो। समझ में आया कैसे कंपेयर किया है यहाँ पे? उस का खा गा कवर्ग आदि वर्णों को पढ़ने से ही हमें शास्त्र समझ आते हैं। वैसे ही योगम समासाद्य, योग का समासाद्य मतलब क्या होता है?
समाज साध्य मतलब प्राप्त करके, योग को प्राप्त करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति लभ्यते। लभ्यते मतलब क्या होता है? प्राप्त किया जाता। आया समझ? कैसे कंपेयर किया यहाँ पे? पूछेंगे बाद में आपसे। अब देखो ये भी कल हमने पढ़ा था, सुकृतैः दुष्कृतैः कार्ये जायते प्राणी नाम घटा घटात उत्पद्यते कर्म घटियंत्रम यथा भ्रमेत। अब इस पे देखो, इस पे कितने प्रकार के कर्म बताए महर्षि घेरन जी ने? 2 प्रकार के, एक सुकृत एक दुष्कृत। सुकृत कैसे होते हैं? अच्छे वाले कर्म होते हैं। दुष्कृत कैसे होते हैं? बुरे कर्म होते हैं। किसी की बुराई करना, किसी का बुरा करना, हानि पहुंचाना, किसी प्रकार से हिंसा करना, किसी की जान ले लेना, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? दुष्कृत है। सुकृत क्या है? अच्छे कर्म, पूजा पाठ करना, अपने गुरुओं का सम्मान करना, और क्या है? स्वाध्याय करना, ठीक है, ये सारे के सारे सुकृत कर्म है, जिसमें किसी प्रकार की आपके धर्म का हानि नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इस पे कहा, मैंने कल समझाया था, जो घटी यंत्र जो होता है ना, घटी यंत्र, इसको आगे भी डिस्क्राइब किया है 7 नंबर के श्लोक में। घटी यंत्र को आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसमें आपको क्या याद रखना है? शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे कर्म करोगे वैसे संस्कार बनेंगे, जैसे संस्कार बनेंगे वापिस से ही वही क्लेश कर्म संस्कार, मैंने अच्छे से बताया है पतंजलि योग दर्शन में आप लोगों को। जैसे अभी हम कर्म कर रहे हैं ना, उसके कर्म संस्कार बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अगला जन्म मिलेगा आपको। कितना जन्म मिलेगा उस समय के अकॉर्डिंग, उस कर्म के अकॉर्डिंग। आपका कर्म ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना जीना है, कितना समय काटना है। मान लो आपने बुरा कर्म किया, आपने मान लो एक मच्छर का जीवन जीने के लिए इतने बुरे कर्म की आवश्यकता है, और आपके संस्कार में उतने ही बुरे कर्म आपने किए। गॉड के पास सारा का सारा बायोडाटा आपका है, ऑलरेडी फीड हो रहा है, सब उन्हीं के पास जा रहा है। वो फीड आपका देखेंगे, आपके कर्मों का वो जो भी डाटा है वो सब निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे, और निकल जाएगा कि आपको मच्छर के बराबर जन्म देकर आपके कर्म संस्कार उभर सकते हैं। अब ऐसे ही हो ऐसे ही आएगी, कर्म डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है ना? कर्म से शरीर और शरीर से कर्म कैसे बनेगा। इसी शरीर से ही कर्म अच्छे करो, इसलिए अगला जन्म या तो मनुष्य का ही मिले या फिर सीधे परमात्मा के पास जाएं आप, ठीक है, उस एक ही कारण है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रहट की बात हो रही है। रहट जानते हो क्या होता है? यहाँ पे जो घटी यंत्र है, देखो यहाँ पे जो आपका 7वां श्लोक है, इस पर समझाता हूँ आपको। ऊर्ध्वा अधो भ्रमते यद्वत् घटी यंत्रम गवाम वशात तद्वत् कर्म वसात जीवो भ्रमते जन्म मृत्यु भी। अब इसमें आपको क्या समझना है? घटी यंत्र। घटी यंत्र समझना है आपको, तो आपको रहट जानना पड़ेगा। रहट क्या होता है ना? प्रश्न आ रहा है ना, रहट क्या होता है? जी सर। रहट क्या होता है ये जानना है हमको, तो हम कंप्लीट स्क्रीन देखेंगे इस बार। मेरी स्क्रीन दिख रही है? पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी। देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा रहट क्या होता है। अरे भाई खुद से बातें करना पड़ता है, इसमें व्हाट्सएप में अच्छा नियम ला दिया है। देखो यहाँ पे होता है रहट, ये बेसिकली जहाँ पे मेरा माउस है ये रहट है, ठीक है। लेकिन ये 4 ट्रेडिशनल चीजें जो हमारे पुराने जमाने के लोग किया करते थे। सर कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक है, व्हाइट। सॉरी 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 सॉरी। अभी दिख रहा है? नो सर। अच्छा अब दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है ना? देखो ये हमारा ट्रेडिशनल चीजें हैं जिससे हम पानी भरा करते थे। खेती पहले बहुत अच्छी होती थी, तब मोटर नहीं था, तब बिजली चला दिए, सबमर्सिबल चल गया, पानी आ रहा है नीचे से। ऐसा कुछ नियम नहीं था पहले, यही सब चीजें थी।
जो नॉर्मली हम पहले कुएं से पानी निकालते हैं इसको मोट बोलते हैं, पुली सिस्टम, पुल करके जो हम पानी निकालते हैं पुली सिस्टम। ये देख रहे हो सेकंड नंबर पे चैन पंप है, ये चैन से निकलता है, ठीक है, चैन घुमाते हैं, चैन घूम रहा है अंदर, पानी जा रहा है वापिस आ रहा है, ये चैन सिस्टम। बेसिकली लॉजिक सब में सेम होता है। ये देखो ये ढेकली, ढेकली सिस्टम बहुत बढ़िया है, अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। देखो ऐसे करके उसको उठा देंगे, यहाँ से ये उठाया है तो ये नीचे गया, फिर इजीली इसको दबाएंगे उठ जाएगा, फिर पानी नीचे आ जाएगा, इसको घुमा के खेत पे डाल देंगे। समझ रहे हो? इसको ना आप जैसे नदी होती है ना, नदी आपके घर से मान लो बगल में जा रही है, फिर कोई अच्छा पानी जो साफ है मान लो, वहां पे भी सब चीजें होती है, मैंने देखा है। ये पुराने जमाने की चीजें हैं। और जिसकी बात हम कर रहे हैं रहट की, वो ये है। अब देखो ये जो बैल है, ये बैल ऐसे चारों तरफ घूमता रहेगा, बैल घूमेगा, जब घूमेगा तो ये बल्टी देख रहे हो, यहाँ बल्टी लगी हुई है, ये भी नीचे जाएगी ऐसे घूमते हुए। तो इसी तरह जो आपके कर्म है ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोल्हू ठीक का है, जो बैल घूम रहा है, हुआ सर। कोल्हू का बैल इस तरह करके गन्ना भी पीसते हैं, पता है? गन्ना जूस यस भी इसे बनाया जाता है। यस सर, यस सर। हाँ, ये सिस्टम में गन्ना जूस भी निकाला जाता है। तो ये है रहट। कर्म आप कर रहे हो, है ना? आपके अच्छे कर्म हुए तो पानी आया, फिर बुरे कर्म हुए तो पानी नहीं आया, नीचे गए। ऐसे मतलब ये चलता रहता है हमारा जीवन। ये दिखाया है इस चित्र में आपको, ठीक है? चलो, इसको आप समझ गए। तो आपके जीवों के कर्मों के अनुसार ही वो जन्म और मरण रूपी संसार चक्र में भ्रमते मतलब भ्रमण करता रहता है, ठीक है? अगले श्लोक पे चलते हैं। कौन सा पेज नंबर है? सर वो तद्वा कर्म शादी, वो ये क्या शब्द है सर जी? क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा बोलना ना। तद्व कर्मो, जी सर, तद्वा कर्म वाशित जो, यहाँ पे दो वर्ड है, अगर आप गौर से देख रहे होगे, एक ऊपर दिख रहा है यहाँ पे यद्वत, यहाँ लिखा है तद्वत। यद्वत मतलब जिस प्रकार, जी, तद्वत मतलब उस प्रकार, ऊपर उधर के साथ। हाँ, जैसे को है टिट फॉर टैट, टिट मतलब यद्वत, टैट मतलब तद्वत। समझ आए? यद्वत और तद्वत अब समझ में आया? ऊर्ध्व अधो भ्रमते यद्वत, जिस प्रकार घटी यंत्र ऊपर नीचे होता रहता है गाय के या फिर बैल के चारों तरफ घूमने के अकॉर्डिंग, तद्वत उसी प्रकार कर्मों के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में चक्कर लगाता रहता है। भ्रमते मतलब लगाता रहता है चक्कर। आया समझ? आ गया ना? ओके 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 सर। हाँ, जी, 8वें में आ जाओ। आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन संध्यः घट शुद्धिम समाचरेत। अब देखो, एक होता है पक्का घड़ा, एक होता है कच्चा घड़ा। यदि पक्का घड़ा मैं किसी भी नदी में तालाब में रख दूं तो वो क्या घुल जाएगा उस पे? बताओ, लॉजिक का क्वेश्चन है, नॉर्मल सिंपल सा। अगर पक्का घड़ा है तो क्या वो नदी में घुल जाएगा? नो सर, नहीं सर, नो सर। और वहीं पे यदि वो घड़ा कच्चा है तो क्या होगा? घुल जाएगा। घुल जाएगा, वो पानी में घुल जाएगी। वो मिट्टी जो है घड़े की, मिट्टी की जो घड़ी है वो पानी में ही मिल जाएगी। अब इसी से ही हम समझेंगे इसको। आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाण सदा घटः योगानले संध्यः घट शुद्धिम समाचरेत। अंभस्थम आमम कुंभम, यहाँ पे देखो तीन चीज। आम कुंभ मतलब कच्चा घड़ा, ठीक है? इव अंभस्थो, आम्भ मतलब क्या होता है? आम्भसी धारणा में आम्भ क्या होता है? आकाशीय धारणा। आम्भ का मतलब बताओ केवल। जल।
जल। सर आम वाद के लिए यूज करते हैं। अरे ना भाई, आम्भसी धारणा होती है। आम्भ मतलब होता है पानी, जल। आम्भसी धारणा हो जाती जली धारणा या फिर जल में की जाने वाली धारणा। ठीक है, आया समझ? यहाँ पे अम्भस्थो, अब समझ में आया क्या है इवाम्भस्थो? इव आम्भ अस्थो मतलब पानी में स्थित होकर। जिस प्रकार कच्चा घड़ा आम इवाम्भस्थो पानी में स्थित होकर जीर्यमाण सदा घटा। जिस प्रकार कच्चा घड़ा पानी या फिर जल भर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार, है ना? यदि हमारा शरीर है, शरीर को यदि हम योग रूपी अग्नि से नहीं पकाएंगे, आगे बताएगा, तो ये भी ऐसे धीरे धीरे जीर्ण होता जाएगा और इसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें यही समझा रहे हैं। इसीलिए समाचरित मतलब होता है करें। क्या कह रहे हैं इसमें? पानी में स्थित कच्चे घड़े के समान शरीर निरंतर जीर्यमाण मतलब क्या हो रहा है? जीर्ण हो रहा है, प्रति क्षण जीर्ण हो रहा है, हर क्षण जीर्ण हो रहा है, मतलब बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? योग की अग्नि से संध्या मतलब क्या होता है? पकाकर घट शुद्धि समाचरित। घट शुद्धि मतलब क्या होता है? शरीर की शुद्धि करें। समाचरित मतलब क्या होता है? करें। समाचरित मतलब होता है समाज करो, उसको अपने आचरण में लाओ, घट की तरह शुद्धि करो। ठीक है, घट शुद्धि करना मतलब शरीर की शुद्धि के लिए अपने योग रूपी अग्नि को करते हुए अपने शरीर को शुद्ध करो। ठीक है, ये भी कोरिलेशन चला यहाँ पे भी। कच्चा घड़ा, कच्चा शरीर, पक्का घड़ा, योग रूपी अग्नि। दिमाग में चलाना इन सब चीजों को, बहुत इजी है। ठीक है, सप्त साधन मैंने कल अच्छे से बताया था, याद हो गया होगा। तो धनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। ऐसे पढ़ के, अब देखो ये तो पढ़ लिया था, ठीक है, ये तो पढ़ लिया था। इस पे आपको देखो इसका अर्थ जरूर याद रखना है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ ग्रहणशीलता लिया हुआ है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था यहाँ से, ठीक है, शुरू से देख लो इसको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शोधनम का मतलब क्या होता है? शोधनम का मतलब होता है शुद्धिकरण। शरीर का, शरीर और मन की शुद्धि, ये होती है शोधनम। दृढ़ता मतलब शक्ति। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मानसिक और विचार और भावनात्मक रूप से दृढ़ रहना, कैसी भी स्थिति आए। ठीक है, स्थिरता, स्थिरता क्या है? स्टडीनेस। हाँ, स्टेडीनेस मतलब ये जो चंचल मन है ना, इधर उधर भाग रहा है। यार व्हाट इज गोइंग ऑन, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। स्टेबिलिटी। कभी कभी ना अपडेट करना सच में बहुत बुरा होता है यार। कभी यार देखो मेरी गलती नहीं है ना इसमें, ये अपने से भाग जा रहा है यार, मैं क्या करूँ इसका? फिर से चला गया क्या? मैकेनिकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर, देखो इसको वापस से वहीं जाना पड़ेगा। कौन सा पेज है? 15 15 ना? हाँ जी सर 15। देखो इस यहाँ पे धैर्यम की बात कर रहे थे हम। ये देखो धैर्य, धैर्य सॉरी स्थिरता की बात कर रहे थे। योग सूत्रों में भी स्थिरता का वर्णन किया गया है। वहां पे स्थिरता किससे मिल रही थी? आसन से मिल रही थी ना वहां पे। यहाँ पे किससे मिल रही स्थिरता? अंतर है, यहीं पे मार खाते लोग। देखो यहाँ पतंजलि जी स्थिरता देते हैं आपको, आसन करोगे तो आज स्थिरता देखूंगा। स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि जी ने आपको स्थिरता आसन करने से दी, लेकिन घेरन जी स्थिरता आपको आसन करने से नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो स्थिरता दे रहे हैं, शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना आवश्यक है जो बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्थिरता आपको
मुद्राओं से मुद्रा। मिल रही। ठीक है। अब धैर्यम, धीरता, धीरता किससे मिल रही है? प्रत्याहार। प्रत्याहार हाँ? से। धैर्यम, प्रत्याहार से। हाँ प्रत्याहार। धीरता क्या है? धीरता मतलब अपना धैर्य न धैर्यता। खोना, उद्विग्न ना होना, सहनशील बने रहना, अपनी सहनशीलता ना खोना। ये सब जो चीजें हैं ये धीरता कहलाती हैं। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, आपको प्रभावित नहीं होना है, अपने संकल्प में दृढ़ रहना है, वही धीरता है। लाघवम क्या होता है फिर? लाघवम होता है हल्कापन, मैंने बताया था। योगी का शरीर यदि भारी है ना तो योग नहीं करेगा, वो करते रहेगा, मतलब तो जमा ही लेगा इसको। यदि चर्बी है ना ज्यादा उसको तो ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर तमस भरा हुआ है, आलस भरा हुआ है ना। तो वो चर्बी युक्त शरीर जो होता है ना वो बहुत आलसी होता है, उसको योग करने का मन नहीं होता। पतला आदमी ज्यादा योग करने का मन करता है उसको, इसलिए कहते हैं फिट रहो। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो मोटे लोग होते हैं वो फिट नहीं होते। मोटे लोग ज्यादा फिट होते हैं आयुर्वेद में, पता है? मोटा होना एक हद तक ठीक है पतले होने की तुलना में। कहोगे सर क्या कह रहे हो आप? कभी पढ़ोगे ना वो क्या बोलते हैं, वात पित्त कफ, तो उसमें प्रकृति पढ़ाई जाएगी। वात प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, कफज प्रकृति, पित्त कफज प्रकृति। आपकी भी प्रकृति होगी, चार्ट भेजूंगा कभी तो चेक करके बताना आप लोग, ठीक है? चार्ट होगा मेरे पास, मैं भेजूंगा, देखना। खैर वो तो आपको आयुर्वेद में मिलेगा, ठीक है। अनियंत्रित आहार से शरीर में चर्बी आती है, ठीक है। सब ये पढ़ लेना आप लोग। अगर आपका शरीर भारी रहेगा तो मांसपेशी और स्नायविक स्थान में विकार उत्पन्न होंगे, और उससे क्या होगा? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको आजकल कम उम्र में ही हमको रूमेटाइड आर्थराइटिस, बम्बू स्पाइन, मतलब आदमी का शरीर ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा, वो ऐसे मुड़ रहा है। अभी से ही आपके हाथों के जो उंगलियां हैं वो काम करना बंद कर दी, मतलब कट कट बजने लगा, ज्यादा देर बैठ नहीं पा रहे, घुटने में दर्द हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अनियंत्रित आहार से, ठीक है। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट बोला है। अब देखो प्रत्यक्ष की बात करते हैं। प्रत्यक्षता मतलब होता है एक तरह से आत्मा का साक्षात्कार करना, उसकी शक्ति, उसकी ग्रहणशीलता किससे आएगी? ध्यान। ध्यान से। ध्यान से आएगी। ध्यान से ही आप आत्मा का साक्षात्कार कर पाओगे, ग्रहणशीलता, उसलिए बोले उसको। हेलो, लगाते हैं मित्र, थोड़ा क्लास है ना। ठीक है। अब देखो निर्लिप्तम, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे। निर्लिप्तम मैंने समझाया था, इस संसार सागर से लिप्त ना होना। माखी माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मतलब जो मनुष्य है ना अपने आसक्त मन के कारण इस संसार सागर से इस तरह जुड़ जाता है जैसे मक्खी गुड़ में। शुरू शुरू में तो मक्खी को वो गुड़ अच्छा लगता है, लेकिन इतना जब उसमें रास आने लगता है कि वो उस गुड़ में ही लिपट कर मर जाती है। वैसे ही मनुष्य है, लालच के कारण, आसक्ति के कारण संसार सागर से लिप्त रहता है, और अंत में एक दिन मणिकर्णिका घाट में मिलता है। ठीक है। सर क्या हो गया? सर आप कल बता रहे थे कुछ प्रत्यक्ष के लिए कहा गया है प्रत्याहार, वो वाला थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, अभी निकल चुका है दिमाग से। देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष का जो अर्थ है ना, यार सॉरी मैंने कल ना आपको गलत बोला। प्रत्यक्षता जो वहां पे धीरता है वो प्रत्याहार है, प्रत्यक्षता यहाँ पे ग्रहणशीलता के अर्थ में ही ली हुई है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, प्रत्यक्षता ग्रहणशीलता के अर्थ में ली हुई है, मतलब देखना, आत्मा का साक्षात्कार करना। जो हो सकता है उस समय मेरे ध्यान में ना रहा हो, मुझे याद है हल्का हल्का। आप जो पूछ रहे हो ना प्रत्याहार, प्रत्याहार किससे आएगा? धैर्य से आएगा। प्रत्याहार किससे रिलेट करोगे? धैर्य से। धैर्य से। और प्रत्यक्षम किससे करोगे? ध्यान से। वो आगे बताया है, अभी केवल अर्थ समझ लो इसका। ठीक है सर। ठीक है।
प्रत्यक्ष की अवस्था लय की अवस्था नहीं है जहां पर आपको कुछ दिखलाई ना दे। ये इसको आप पढ़िएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गए 7। अब देखो, ये मैंने आपको कल समझाया था अच्छे से, याद है? याद है ना? षटकर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धीरता, प्राणायाम से लागपन, ध्यान से प्रत्यक्ष, समाधि से निर्लिप्तता। मुक्तिरेव न संशय, इसमें मुक्ति होती है, इसमें मतलब बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए, इससे निश्चित ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। किससे? इन षटकर्मों से मुक्ति प्राप्त होगी आपको, ये षटकर्म जो बताए हुए हैं। ठीक है, कल की क्लास इसी पे तो थी, इसको क्या रिपीट करूं? षटकर्म में आओ। देखो, ये मत कहना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कल का ही रिपीट चल रहा है मुझे लग रहा है ना? सही बात है ना? सर थोड़ा फास्ट तो है। थोड़ा फास्ट है? क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ मुझे। नहीं सर, ये सर एक्चुअली आप समझ कुछ नहीं आया, पर लेकिन वो इतनी स्पीड से जा रहा है कि हम कनेक्टिविटी करते हुए थोड़ा बोर लग रहा है। क्या सर हो रहा है, समझ बोर में लग रहा है? नहीं सर, मैं एक बात बताऊं सर, समझ में तो सब आ रहा है सर, जब जब कल आप पूछोगे ना सर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, बाकी चीजें भी करनी होती है, ये भी रटना पड़ेगा। थोड़ी हालत है ना ढीली पड़ जाती है ना, बता मतलब शाम तक आते आते, तो यही चक्कर है, और कोई देखो, चक्कर नहीं है। नहीं नहीं, ये बात अब नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे केस में तो ऐसा नहीं है। आपका जो स्पीड है वो वैसे समझ सब कुछ आ रहा है, पर लिखने में उस चीज को जो आप कह रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप समझाते हैं कि जैसे कि कर्म शरीर ही कर्म है, कर्म उसी शरीर में, तो ये कॉन्सेप्ट जब हम लिख रहे होते हैं या इस चीज को समझ रहे होते हैं, वो राइट डाउन करने में बहुत मतलब शॉर्टहैंड नहीं है, इसलिए अच्छा, थोड़ा सा मैं धीरे चलू कह रहे हो? थोड़ा सा। यस सर। सीधे सीधे बोलो सर, थोड़ा सा धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या, मुझे तो पूरी घेरण संहिता याद है। जी सर, मुझे थोड़ा सा पढ़ने की, धीरे। हाँ हाँ, आप लोग को जैसा सही लगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जितना इजी लगे, क्योंकि मुझे लगता है कल मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें, इसलिए मैं हल्का सा तेज था। सर ठीक है, 1.25x पे नहीं, 1x पे भी नहीं, 1.5x ठीक है। हाँ समझ रहा हूँ मैं, चलो 12 नंबर, अब धीरे चलेंगे, ठीक है। एक सर, एक शब्द हम समझ में नहीं आया सर, आपने बता रहे थे यहाँ कि षटकम से मुक्ति मिल जाएगा या सप्तांग योग से होगा सर, ऐसा? हाँ वही सप्तांग षडांग योग, उससे ही मुक्ति मिलेगी आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे, षटकर्म, शोधन, आसन, दृढ़ता, क्या है ये? सप्तांग योग है ना? जी जी जी। सप्तांग योग है, सप्तांग योग से आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी, इसमें क्या समझना है? क्यों पवन? नहीं सर, आपने बता रहे थे षटकम से मुक्ति मिलेगी, तो इसीलिए हमको लग रहा था कि सप्तांग योग से होगा, नहीं इसीलिए। नहीं सर, वो पूरा श्लोक थोड़ा देख, कभी कभी जबान इधर उधर हो जाती है ना, उस पे मत जाना, पूरा श्लोक देखो, वहां पे पूरे सप्तांग योग का वर्णन है। षटकर्म अकेला है ना एक, तो केवल शोधन में ही षटकर्म आएगा, वहां पे तो पूरे श्लोक की बात हुई है, पूरे सप्तांग योग की, तो पूरे सप्तांग योग को बोला है वहां पे। चलो अब थोड़ा ओके सर। धीरे चलेंगे, आप लोग को लग रहा है बहुत तेज है, तो चलो हो सकता है तेज हूं मैं। ये तो मैंने कल पढ़ाया था, धोतिर्वस्ति तथा नेति, नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिस चैतानी षटकर्माणि समाचरेत। ये याद कर लेना, आप लोग को सीक्वेंस इसका याद रहेगा, किसका? धोती वस्ती नीति नौली त्राटक कपाल भाती, धोती वस्ती नीति नौली त्राटक कपाल भाती, एग्जाम में इसका सीक्वेंस आता है। ठीक है, ठीक है, इस पे कुछ है नहीं, ये मत कहना सर बहुत तेज चल रहा है।
आप लोग इसको एक बार पढ़ोगे ना? हेलो, जी सर। जी सर। एक बार आप लोग इसको पढ़ना, ठीक है? ये जो है ना व्याख्या, इसको इतना मैं लाइन टू लाइन मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। व्याख्या पे मुझे जाना भी नहीं है, मैं श्लोक पढ़ाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई बहुत सारा पढ़ना है हमको, फंसना मत। ये इसको पढ़ने के बाद भी अभी आपके पास हठ प्रदीप का है, योग बीज है, गोरख संहिता है, सिद्धांत है, चित्त सिद्धांत है, बहुत पढ़ना है, ठीक है? ये सब चीजें आप लोगों को टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, ये सब सारा का सारा अपने से पढ़ना इसको, तभी आप लोग समझ में आएगा इसको। ये बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। अधिवृक्क ग्रंथि से विशेष रस हार्मोन निकलता है, सभी को पता है, एड्रेनलिन कहते हैं इसको। ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, अब मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है इसको। यदि जब आप किसी से लड़ते हो ना तो आपको एड्रेनलिन निकलता है, आप शरीर पर देखोगे इसका प्रभाव, सांस तेज चलती है, सांस फूलने लगेगी, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, ये इंद्रियां एकदम सावधान हो जाती हैं आपकी। ये देखो यहाँ पे साइंस बता दिया थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये धोती कर्म वस्ती कर्म। पहली क्रिया है धोती। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा, वैसे तो ये आपको प्रैक्टिकल योगा में सब चीजें बताई जाएंगी, ठीक है? प्रैक्टिकल योगा और बेसिक ऑथेंटिक योगा अलग अलग चीजें हैं, पर लेकिन फिर भी मैं आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि षटकर्म वाला पार्ट में कवर कर लूं, ठीक है? अलग रखना दोनों चीजें। धोती से किसकी शुद्धि होती है आपको आ जाए? ऑप्शन में दिया होगा एक अमाशय और एक दिया होगा गुदा द्वार। तो क्या याद रखोगे? धोती से अमाशय की शुद्धि होती है, गुदा द्वार की होती है? अमाशय। अमाशय। याद रखना, एग्जाम में इसी को गलत कर देते हैं हम। क्यों इसको हाईलाइट, क्यों इंपॉर्टेंट जो है वो मैं पकड़ रहा हूं। धोती से अमाशय की शुद्धि होती है, अन्न नलिका की सफाई होती है। इसोफेगस है ना हमारा, इसकी सफाई होगी, स्टमक की सफाई होगी। स्टमक के नीचे जो है अपना छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर इलियोसिकल वाल्व होते होते जो बड़ी आंत पे पहुंचते हैं, फिर एनस, ये सारा वहां पे मत जाना, केवल स्टमक तक रहना धोती से, ठीक है? धोती कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 4। 4। कौन कौन सी? अंतर्धोती, दंतर वारी धोती, वहीन मूल शोधनम। वहीश। धोती मूल शोधनम। दंड गोमन वस्त्र मूल शोधन। अच्छा ये बताओ, आप लोग के दिमाग में प्रश्न नहीं आया कि सर धोती से गुदा द्वार की सफाई क्यों नहीं होगी? सर मुंह बोलो। से डाल डालते हैं इसलिए। अमाशय तक ही जाती है सब, तो फिर सफाई वहीं की होगी। तो उसके लिए तो अनीमा वगैरह बना हुआ है, अनीमा। वो वस्ती वो है जो जो नीचे हमारे की अमाशय सफाई के से लिए मूल वो बस्ती शोधन है। होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वहां तक है ना धोती है ना पहुंचती नहीं है। धोती के 4 प्रकार हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। धोती की मैं बोल रहा हूँ। धोती से यदि आप बोलते हो कि केवल सर अमाशय की सफाई होगी, तो मूल शोधन जिसमें हम हल्दी की डंठल लेकर और उंगली से भी जल में बैठकर सफाई करते हैं गुदा द्वार की, तो कैसे कह दिए कि हम धोती से केवल अमाशय की सफाई होती है? गुदा द्वार की सफाई भी तो हो रही है मूल शोधन से। आ रहा है समझ? कुछ पूछ रहा हूं तो ये सही है। अगर आप कह रहे हो धोती से केवल अमाशय की सफाई होती है तो गलत है ना? सर बोलो अमाशय हाँ तो सर, गलत है। पार्टिकुलर होता है सर पार्टिकुलर वहां तक होता है, नहीं जाता तो, लेकिन हमने तो अरे प्रमुख भाई रूप से। साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धोती के 4 प्रकार हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। मूल शोधन से किसकी सफाई करते हो पवन आप? मूल शोधन से अमाशय की सफाई होती है क्या? नहीं। नहीं नहीं।
उपरोक्त दोनों आएगा तो ऑप्शन में वो टिक करना होगा सर। सिंपल है, तो लॉजिक की बात है। देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते क्या? आपको अब ऊंचा सोचना पड़ेगा, जो लिखा है उससे ऊपर जाना पड़ेगा। देखो बैठे बैठे एनालिसिस कर लिया, ऐसे पढ़ा करो, गलती निकाल दो किताब में। किताब में गलती निकाल दी हमने, देख रहे हो, कभी नहीं निकाले होगे आप। देखो दूसरी सर बारी दूसरी सार में भी तो सर वो शंख प्रक्षालन जैसी क्रिया करते हैं, उसमें भी मतलब पूरे पाचन तंत्र की पूरी सफाई होती है। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप। ठीक है, धौती क्रिया से अमाशय बस की सफाई नहीं होती है भाई, आपके गुदा द्वार की भी सफाई अच्छे से होती है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वैसे पढ़ेंगे ब्रीफ में, टेंशन मत लो, केवल ये समझा रहे हैं आपको। वस्ती क्रिया, दूसरी क्रिया है वस्ती। वस्ती को आप एक यौगिक एनिमा बोलते हैं, इस पे देख रहे हो। कौन है यार, किसने अपडेट किया यार इसको, सच में ना सर ये हैंग कर रहा है, अपडेट की वजह से नहीं है। हैंग कर रहा है, मैंने सब सिस्टम ऑफ किया हुआ था। अगर ये लैपटॉप से है तो लैपटॉप में ये इशू नहीं आता है। स्पेस की वजह से भी हो सकता है। An internal error occurred. Sorry guys. तो अब ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है क्या? यार थोड़ा सा हाईलाइट नहीं करूंगा चलेगा क्या? ठीक है सर जी। करूं हाईलाइट? हो रहा है सर, ऊपर नीचे तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो। हाँ जी, नौली तक पहुंच गया, आगे भी जा रहा था। तो देख लो यार थोड़ा सा है ना, फिर देखो टाइम भी हो रहा है, फिर कोई सर जाना है, यही करते रह जाएंगे हम लोग फिर। देखो ऐसा मत सोचा करो कि कर्सर का यूज कर लीजिए आप। हाँ, ये देखो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको। हमारा बेसिक है, आप मेनली आप हो टारगेट, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ाना होगा तो मैं बढ़िया अपनी पीपीटी में फाइल बनाऊंगा, वॉइस ओवर करूंगा अपने माइक से और डाल दूंगा यूट्यूब पे। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना है। जो चीज समझ में नहीं आती तुरंत पूछो, सर नहीं आया है, समझ आया? पढ़ना ऐसा है कि कल पढ़ा दो, पढ़ना ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है। पढ़ दो ऐसे कि पढ़ा दो। मेरे पढ़ाए लोग आज कितने लोग पढ़ा रहे होंगे आपस में एक दूसरे को, और पढ़ाते पढ़ाते एक दिन ऐसा आएगा वो भी एमडीवाई में पढ़ाने आएंगे। ठीक है, एक शुभेच्छु लक्ष्मी है, जेआरएफ क्वालिफाइड, उसको मैंने पढ़ाया है। घेरन संहिता उसने सब जगह पढ़ी, मेरी घेरन संहिता उसको समझ में आई, आज वो पढ़ा भी रही है। तो पढ़ो आप ऐसा, पढ़ाने जैसा, तो गाना बन गया है ना। ठीक है, देखो अब देखो इस पे समझते यार, इस पे वस्ती क्रिया, ये तो हाईलाइटेड है। वस्ती एक यौगिक एनिमा होता है। अब वस्ती से देखो किसकी सफाई होगी, वस्ती से सिंपल है, बड़ी आंत की ही सफाई होगी। अब कोई बोल दे कि वस्ती से अमाशय की सफाई होगी, तो क्या वो सही है? नो। वस्ती में बेसिकली क्या होता है, आपको लिटा दिया जाता है, आपके एनस वाले पार्ट में कुछ लुब्रिकेट लगाकर, एक कैथेटर जैसा होता है, उसको आपके बड़ी आंत पे लगाया जाता है, और उस पे कुछ सॉल्यूशन वगैरह होता है, पानी भी होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको पेट पे भरा जाता है। आयुर्वेद में कुछ चीजें होती हैं, कुछ औषधियां होती हैं, उनको डाला जाता है। उससे होता क्या है, आपकी सारी बड़ी आंत जो होती है वो खुल जाती है। मान लो आपका कब्ज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत टाइट मल, बहुत ही कठोर मल वहां पे जाम हो गया है, जिससे कि आपका मल ही साफ नहीं हो रहा, तब वस्ती क्रिया ऐसे प्रेजेंट टाइम पे की जाती है। ठीक है, नॉर्मली वस्ती क्रिया आपके वस्ती प्रदेश मतलब एक गुदा द्वार से संबंधित है। ये होता है आपका प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं आज के लोग। लेकिन योग में कैसे होता है, योग में जल खींचना, कुछ समय तक शरीर के भीतर रखना, फिर बड़ी आंत में रखना, फिर उसको बाहर निकाल देना, ये योग की क्रिया है। ठीक है, योग में अलग तरीके से। बेसिकली आप जान लो कि वस्ती क्रिया होती क्या है प्रेजेंट टाइम पे।
अब नेति क्रिया सर? कर्सर दिख रहा है? हाँ सर जैसे स्थल वस्ती है, इसमें पश्चिमोत्तासन का हम करते हैं, तो क्या इसमें ये जो हमारा गैस का दिक्कत होता है वगैरह उनके लिए भी होता है ये स्थल वस्ती? बिल्कुल होता है। तो सर स्थल आप वस्ती तो फिर मतलब वहां नहीं है, एनल एरिया में नहीं हो, तो फिर उधर भाग में होगे पेट में ना? नहीं, आप जब करते हो ना स्थल वस्ती, तो आप उस पे बैठते हो सबसे पहले तो अर्ध वज्रासन। पश्चिमोत्तानासन, या फिर और क्या बोलते हैं उसको, अर्ध पश्चिम जानुशिरासन, जानुशिरासन या अर्ध पश्चिमोत्तानासन में बैठते हो, अपना दोनों टखना पकड़ते हो, फिर आकुंचन किया जाता है। आकुंचन किसका करते हो? गुदा द्वार का। और गुदा द्वार का जब आकुंचन कर रहे हो तो वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है ना। ब्लड का फ्लो बढ़ने से उसकी शुद्धि नहीं हो रही क्या? एक हो गया जो आप डायरेक्टली कर रहे हो, पानी डाल दिया, कोई भी औषधि डाल दी, लेकिन वो जो है वो सीधे सीधे आपकी स्नायु पे वर्क कर रही है, आपके नर्व्स पे जो वहां पे गई हुई है, आपके बॉडी पार्ट में, आपके म्यूकोजल मसल पे काम कर रही है। वहां पे जो भी आपका एनएस के पार्ट पे जो भी आपके हेमोराइडल मसल्स भी होती हैं, वहां पे हेमोराइडल वेसल्स भी होती हैं, वेन्स होते हैं, उन सब पे वर्क कर रहा है वो आपका जो पर्टिकुलर आप स्थल वस्ती कर रहे हो। ठीक है, इसलिए वो भी एक शोधन क्रिया है, वस्ती पे ही कार्य कर रही है, गुदा पे द्वार पे ही कार्य कर रही है। ठीक है, ओके सर। हाँ अब देखो नेति क्रिया, नेति अच्छे से कर्सर दिख रहा है ना आपको? कर्सर दिख रहा है? जी जी सर। नेति क्रिया तीसरी है। नॉर्मल अभी आप डॉक्टर लोग से पूछोगे तो नेति जो होता है ईएनटी होता है। ठीक है, ईएनटी नाक कान और गले की सफाई होती है इसमें। नेति हम कैसे करते हैं सबको पता है, नाक से पानी लेकर इस नाक से निकाल दिया, इस नाक से लेकर इससे निकाल दिया, सूत्र लेकर इससे डाला, कोई सूत्र लेकर इससे निकाल रहा है, वही नेति है, नेति सब करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये काम का है आपके, आपके प्रैक्टिकल में प्रायोगिक जो आपका 10th चैप्टर है ना, चैप्टर बोल रहा हूँ, सिलेबस में उस पे आएगा, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। नौली, नौली को लौली की बोलते हैं। त्राटक 5वां है। त्राटक सभी जानते हो क्या होता है, एक ही जगह पे देखना। कपालभाति, कपालभाति क्या है? बेसिकली हम जो करते हैं फेफड़ों का अभ्यास, लेकिन यहाँ फेफड़ों का अभ्यास नहीं है ये। यहाँ पे कपालभाति हम कैसे करते हैं? स्ट्रोक बाय स्ट्रोक एक्टिव एक्सिलेशन करते हैं, नॉर्मली जो हम करते हैं उसी की बात यहाँ व्याख्या में होगी, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इनफ है इतना। ये थोड़ा सा और पढ़ ले, ऐसे कुछ पढ़ा तो है नहीं। बताओ सब बस इनफ है। इनफ है। चलो फिर क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे, इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना? नो सर। सर क्विज है।